राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को 1 साल पूरा होने पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि आज से ठीक 1 साल पहले ही चुनाव परिणाम आने के बाद मोहन यादव विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कल एमपी सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 साल में विकास और जन कल्याण की योजना चल रही है। 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा आपके सामने बताएंगे। एमपी को सरकार गुड गवर्नेंस के साथ ही संवेदनशील साथ है, तुरंत कार्यवाही करने वाली सरकार है। घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। किसानों की समस्या, महिलाओं को 35% तक आरक्षण देने का काम, रीजनल इन्वेस्टर समेत शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। एमपी कैसे आगे जाए ये कोशिश की हमने। भगवान बिरसा मुंडा धार्मिक कार्यक्रम को आगे ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। महिला, गरीब, किसान, युवाओं पर हमारी सरकार ने फोकस किया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, घर घर रजिस्ट्री की सुविधा दी है। लोकल उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टर समिट हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पहली बार किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना विभागों में समन्वय के अभाव में अटकी थी। 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से राज्य के अंदर की नदी जोड़ो परियोजना पर भी सरकार काम कर रही है। सोलर पंप देने तो हमने 1 लाख किसानों को निर्णय, किसानों को अपनी फसल का ठीक से दाम मिले, यही हमारी कोशिश। युवाओं के लिए हमने बेहतर से बेहतर काम किया। कुलपति कुछ संशोधन कर कुलगुरु कहा। युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल कार्यक्रम कर रन 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें दातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है। हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी के 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लायक, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहाँ हाथी है वहाँ के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहाँ खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें, ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष ये कम से कम हो सके। और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता अभी 2 माधवनगढ़ और इधर टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहाँ हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो। और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई वारंट की बात कही। बेल्ट है अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने, माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी। हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में, अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है। हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी सब नदियों को जोड़े,
तो मध्य प्रदेश कम नहीं है, उनसे 21 है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अपनी नदियों की जलराशि का सही उपयोग कर ले तो इस दिशा में हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना और दिया है, हमने उस पर भी काम किया है। राज्यों से नदी जोड़ो, वो तो होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो अपने राज्य की अंदर की नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया कि एक तरफ जैसे इंदौर से निकलने वाली कान नदी, जिसको कोई खान भी कहता है, कान भी कहते हैं, खान नदी आमतौर पर छिपराजी में आकर के हमारे मूल नदी के धारा को प्रभावित करती है। उसमें इंदौर का कई बार ये जो सीवर का पानी वगैरह मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में हमारा डैम बना तो वो नीचे पूरी खाली जगह है, तो ये पानी पूरा वहां शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। और ये जो हमारी लगभग 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में हमने छिपराजी के जल से स्नान नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संतों से सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपराजी में आते हैं और छिपराजी का जल नहीं मिलता है। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके न केवल छिपराजी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके ये भी अच्छा प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। सवरखेड़ी डैम के आधार पर वर्षा का पानी छिपराजी का संग्रहित करेंगे, लेकिन वहां डैम बनाते तो बड़े पैमाने पे इंदौर और उज्जैन के गांव कई डूबते, तो हमने उससे बचाने के लिए वर्षा का पानी के लिए बरसात में ही पंप लगा करके सिलारखेड़ी डैम में पूरा एक बड़ा टैंक, बड़ा तालाब स्टोरेज के रूप में काम आएगा। ये पानी हमारी बिजली से हम संग्रहित करेंगे और उसके बाद फिर ग्रेविटी के माध्यम से सने सने उसको छोड़ करके पूरे साल, केवल सिंहस्थ में नहीं, पूरे साल छिपराजी का जल मिलेगा, ताकि ये जो सबकी भावना का सम्मान भी हो वो सच्चे अर्थों में उज्जैन की भाव के आधार पर कि हम अपने धार्मिक स्थलों पर जो मन की भावना रहती है उस पर काम करते हैं। लेकिन और ऐसे गरीब कल्याण के काम आपने ध्यान दिया होगा, 7 दिन के अंदर ही हमने हुकुमचंद मिल पर मजदूरों की राशि लौटा करके जो बड़े पैमाने पर 4800 से ज्यादा श्रमिक परिवार के 224 करोड़ का भुगतान किया था, जिसके माध्यम से 30 साल पुराना एक विवाद चल रहा था, जिसके बलबूते पर कई 1000 से ज्यादा लोग तो काल के प्रभाव में दिवंगत हो गए। हमने कहा कि नहीं, ये गारंटी सरकार की थी। एक छोटी सी उलझन के कारण से कलेक्टर कहते थे हमने लीज पे इंडस्ट्री वालों को दिया, तो इंडस्ट्री की सारी देनदारी इंडस्ट्री वाला देगा। इंडस्ट्री है ही नहीं, जो 60-70 साल पहले, 100 साल पहले मिल लगा था वो मर गए या पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे में मजदूर और सरकार के बीच क्लेश था। हमने पॉलिसी बनाई पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कोई भी उलझे हुए मसले जिन पे मजदूर और सरकार के बीच में लैंड को लेकर दिक्कत है, तो हमने कहा ये लैंड सरकार ले लेगी, लेकिन 200 करोड़ 300 करोड़ 400 इसके बलबूते पर न केवल हुकुमचंद मिल, बल्कि इस मॉडल पे पहले हमने उज्जैन में विनोद विमल मिल का समाधान किया था। अब बताइए 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। दिवाली की तरह आनंद आया उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर, सज्जल मिल रतलाम, उज्जैन का श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री या प्रदेश के ऐसे कौन कौन से लेबर से उलझे मसले गरीबों के लिए, इस सब पे हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये कुछ चीजें तो मैं आपको